हुड्डा ने तो अपने हिसाब के कागज ही जला दिए, जनता को क्या बताएंगे। विधानसभा चुनाव में इनका बस्ता भी नहीं खुलेगा, सीएम नायब सैनी। भ्रष्टाचार के बही खाते फाड़कर हरियाणा को लूटने का सपना देख रही कांग्रेस, सीएम नायब सैनी। जगाधरी रैली में हुड्डा पिता पुत्र को सीएम नायब सैनी ने आड़े हाथों लिया। कांग्रेस में शैलजा रणदीप और हुड्डा बाप बेटे के बीच जनता का पैसा बांटने और खान आवंटन की लड़ाई, सीएम नायब सैनी। हुड्डा 10 साल शासन में रहे, किसानों का हित करने से किसने रोका था, उनकी सोच भ्रष्टाचार वाली, सीएम नायब सैनी। जनता के आशीर्वाद से भाजपा तीसरी बार सरकार बना रही, सीएम नायब सैनी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को जगाधरी विधानसभा के लिए छछरौली अनाज मंडी में नॉन स्टॉप हरियाणा जन आशीर्वाद रैली की। जनसभा के तुरंत मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस और हुड्डा पिता पुत्र को आड़े हाथों लिया और कहा कि जब विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं रहा तो एक मनगढ़ंत शोषा छोड़कर यात्रा निकालते घूम रहे हैं। नायब सैनी ने कहा कि हम तो जनता को हर साल हिसाब देते हैं, लेकिन हुड्डा का क्या करें, इन्होंने तो अपने हिसाब के कागज ही जला दिए हैं, उनके बही खाते फटे पड़े हैं और रणदीप सुरजेवाला अपना अलग गुट चला रहे हैं, दूसरी तरफ बाप बेटा का अपना निजी गुट है। इनमें लड़ाई हरियाणा के भले के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार करके जनता के रुपए बांटने और खाने आवंटन के लिए है। अब फिर हुड्डा और कांग्रेसी जनता को लूटने का सपना देख रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट की तो इनका पेट खराब हो गया। हुड्डा जनता को लूटने का सपना देखते रह जाएंगे और 4 अक्टूबर को भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि मैंने हुड्डा से 5 सवाल किए थे, आज तक उनका जवाब नहीं दिया जा रहा। अब हुड्डा किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उनसे जनता पूछती है कि जब 10 साल उनकी सरकार रही, वे स्वामीनाथन कमेटी के चेयरमैन भी थे, तब किसानों का हित करने से उन्हें किसने रोका था। सच्चाई यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों के हित में नहीं सोच सकते। उनकी सोच भ्रष्टाचार और किसानों के नाम से रुपए खाने की है। अब वे झूठ बोलकर जनता को बरगला रहे हैं, लेकिन जनता इस बार विधानसभा चुनाव में उनका बिस्तरा गोल कर उनका खाता भी नहीं खुलने देगी। इस मौके पर जगाधरी के विधायक और कृषि मंत्री कंवरपाल, भाजपा नेत्री बंतु कटारिया, विधायक घनश्याम दास अरोरा, राजेश सप्रा, पूर्व विधायक बलवंत सिंह, ईश्वर, रमेश ठस्का, भोपाल खदरी, रामनिवास गर्ग, रामपाल नंबरदार, कृष्ण सिंगला, विपुल गर्ग, कल्याण सिंह, प्रवीण गर्ग, सीमा गुलाटी, बलविंद्र, जगदीश विद्यार्थी, अंकित गोयल समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। दीपेंद्र अपने पिता के कार्यकाल का हिसाब भी दें। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। दीपेंद्र अपने पिता के कार्यकाल का हिसाब भी दें और बताएं कि कितनों को रोजगार दिया था। दरअसल दीपेंद्र हुड्डा हमेशा एसी में रहते थे और उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। एक गरीब व्यक्ति उन्हें वोट देता था और नौकरी के लिए ठोकरें खाता था। हमने जनता में विश्वास पैदा किया और युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दी। कांग्रेस के समय में नौकरी की बात आती थी तो लोग कहते थे कि मंत्री का बेटा एसडीएम लगेगा, इंस्पेक्टर लगेगा, लेकिन अब हमारी सरकार में नौकरी का रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि एक गरीब का बेटा एचसीएस लग गया है। 100 गज के प्लॉट पर हुड्डा ने राजनीति की। जन आशीर्वाद रैली में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 100 गज प्लॉट पर राजनीति की, लोगों को न कागज दिए न कब्जा, लेकिन भाजपा ने लोगों को प्लॉट भी दिए, कागज भी दिए और प्लॉट पर कब्जा भी दिलवाया। इससे आगे बढ़कर हमने पोर्टल खोल दिया है। जो पात्र परिवार हैं वे अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनते ही उन्हें 100 गज के प्लॉट दे दिए जाएंगे। हमने शहरी आवास योजना के तहत भी लोगों को 30-30 गज के प्लॉट दिए हैं। रोडवेज में फ्री यात्रा करने के लिए 84 लाख लोगों को हैप्पी कार्ड दिए हैं। राहुल देते हैं सिगुफा, हुड्डा बरगलाते रहते। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की जनता से झूठ बोल रहे हैं। हुड्डा सुबह राहुल गांधी को फोन करते हैं और राहुल उन्हें एक सिगुफा दे देते हैं। हुड्डा उसी सिगुफे को जनता के सामने गाते फिरते हैं। अब हुड्डा बोल रहे हैं कि बुजुर्गों की पेंशन 6000 रुपए कर देंगे, लेकिन 10 साल सरकार रही तो 500 रुपए से आगे नहीं बढ़ पाए। 2013 और 14 में 1000 करने का वादा किया, लेकिन दी नहीं। बाद में भाजपा ने पेंशन बढ़ाई। आज पूरे देश में हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जहां सबसे ज्यादा 3000 रुपए पेंशन मिलती है। हुड्डा झूठ बोलकर चले जाते हैं, लेकिन हम काम करते हैं। हुड्डा ने 24 घंटे बिजली नहीं दी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यमुनानगर में बिजली रैली की थी और 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था, लेकिन वे नहीं दे पाए। भाजपा सरकार ने 24 घंटे बिजली दी और अब हरियाणा में घरों की छत पर 2 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने का काम कर रहे हैं। शुरुआत में 1 लाख परिवारों की छत पर सोलर पैनल लगेगा। काम शुरू भी हो चुका है। पैनल लगाने में 1,10,000 का खर्च आएगा। इनमें से 60,000 केंद्र की मोदी सरकार और 50,000 हरियाणा की भाजपा सरकार देगी।
परिवार का कोई खर्च नहीं होगा और बिजली बिल से भी छुटकारा मिलेगा। हम यहाँ 7,000 करोड़ से थर्मल प्लांट बना रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेहड़ी फड़ी वालों को बिना गारंटी के 1,56,000 लोगों को लगभग 200 करोड़ का लोन दिया गया। 50 लाख परिवारों को 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 90% से ज़्यादा अंक लेने वाली छात्राओं को 1,11,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। 19,95,000 किसानों के खाते में सम्मान निधि भेजी जा रही है। भाजपा जनता के हित के लिए काम कर रही है। सड़क, रेलवे और एयर कनेक्टिविटी हरियाणा में सबसे बेहतर है। हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।